यीशु के नाम में दर्द चला जा, इनके शरीर को छोड़। यीशु के नाम में शरीर का हर एक रोग चला जा, चला जा प्रभु यीशु। हर एक रोग चला जा, ये बहन प्रभु हर एक नहीं रोग जानती चला जा, प्रभु किसके यीशु जीवन के में नाम में, क्या है, यीशु के परंतु नाम मैं में। जानती हूँ प्रभु यीशु तूने के कहा नाम है में। मैं तुझसे प्यार पैरों का करता हूँ। दर्द, तू मेरी दृष्टि में पैरों का दर्द अनमोल मैं तुझे आज्ञा और देता हूँ। प्रतिष्ठित ठहरी है। प्रभु यीशु इतने सालों का पवित्र रोग आज से ये तेरे पवित्र मैं तुझे आत्मा का आज्ञा देता हूँ, मंदिर इनके बन शरीर को जाए। छोड़। छू ले प्रभु, स्पर्श सर कर दर्द चला जा, परमेश्वर। पवित्र आत्मा पैरों का दर्द इनके चला शरीर जा, में वास करे परमेश्वर। बॉडी में हर एक बीमारी यीशु के नाम से परमेश्वर इन्हें पवित्र छोड़ आत्मा और इसे चली जा। छू ले यीशु के प्रभु, नाम इसे में, छू ले यीशु के परमेश्वर। नाम में। हालेलुया, स्पर्श कर प्रभु, इस हृदय में आकर वास कर परमेश्वर। ओ थैंक यू फादर। इन भाई का यीशु कहना के है नाम कि से इनको इसी वक्त सिर में यीशु दर्द के नाम रहता से है, 12 इनके बरस जीवन तक से हो चुका है चली वो, जाए और यीशु पैरों के में भी नाम बहुत से। दर्द रहता है। आमीन। और प्रत्येक माह यानी कि प्रत्येक महीना इनका 4000 से भी ज्यादा डॉक्टर का ट्रीटमेंट रहता है। तो जैसे आए ये यहाँ वो दर्द रेगुलर था, लेकिन जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने विश्वास करते इनको हो? चंगाई आज आपके जीवन दी। में- आइए प्रभु की महिमा के लिए जोरदार ताली बजाएं। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना वह चाबी है जिसके द्वारा आप हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में रुकावटें हों, बाधाएं हों, बंद दरवाजे हों, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, फेलियर आपके जीवन में, असफलताएं आपके जीवन में आ रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, बीमारियां हैं, चिंताएं हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, अनेक प्रकार की बातें हैं, तो आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। इन सब का एक सॉल्यूशन है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना वह चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। मानो कि चारों तरफ ताले लगे हैं और चाबी वो मास्टर की है जिसके द्वारा आप हर एक ताले का दरवाजा खोल सकते हैं, हर एक ताले का दरवाजा। बस यहीं पर मसीह भाई बहन कमजोर पड़ जाते हैं कि वो उस चाबी का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें पता है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कोई और हमारे लिए प्रार्थना कर लेगा, हम नहीं करेंगे। करते भी हैं तो उन्हें सही से प्रार्थना करना नहीं आता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करना सीखें और प्रार्थना करना सीखने के बाद आप हर एक बंद दरवाजे को खोल सकते हैं। याकूब की किताब 5 अध्याय 16 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या करो? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। न केवल बीमारी से चंगाई बल्कि हर प्रकार की चंगाई, जीवन के हर एक क्षेत्र में काम हो जाए। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आप एक धर्मी जन हैं क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं, इसलिए आप उसकी दृष्टि में धर्मी हैं। और जब आप उसकी दृष्टि में धर्मी हैं तो आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं यूं कहूं कि आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बीमार चंगे हो सकते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल सकती हैं, बंद दरवाजे खुल सकते हैं, लोग जॉब पा सकते हैं, लोग सफल हो सकते हैं, लोगों के जीवन में बहुत काम हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा। जब आप प्रार्थना करेंगे, आप जानते हैं हम प्रार्थना करते हैं और आप में से बहुतों के जीवन में काम होता है, आप गवाहियों को सुनते हैं। इसी प्रकार से आपको भी प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। जितने लोग कमेंट लिखते हैं उन सब के लिए प्रार्थना करो। और मेरा विश्वास है, बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए रोज सुबह रोज शाम प्रार्थना करें, चाहे कितना भी करें। मैं ये नहीं कहता आप घंटों प्रार्थना करें, आप कितना भी करें, लेकिन जरूर से आप प्रार्थना करें। मेरा एक बेसिक सिद्धांत है जो मैं अपने चर्च को और सभी लोगों को सिखाता हूं कि कम से कम 1 घंटा आपको रोज सुबह प्रभु के साथ में व्यतीत करना है। रोज शाम को जब भी आपको समय मिलता है, दिन में 1 घंटा आप प्रभु के साथ में व्यतीत करें। उसमें आप भजनों को गाएं, भजनों को सुने, आप प्रार्थना करें और वचनों को पढ़ें।
प्रभु का धन्यवाद करें। जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो आप करें, पर 1 घंटा आप सेपरेट निकालें, प्रभु के साथ में बैठें और वहाँ पर भजनों को गाएं, प्रार्थना करें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें और वचन को पढ़ें। मेरा विश्वास है कि आपकी प्रार्थना, जब आप ये 1 घंटा प्रभु के साथ में व्यतीत करेंगे, आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी और आपके द्वारा लोगों की परिस्थितियां बदलने लगेंगी, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। और यदि आपको नहीं पता कि सही तरीके से कैसे प्रार्थना करनी है, तो हमारी ये बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसके द्वारा, इसमें मैंने बताया है कि सही तरीका क्या है प्रार्थना करने का, जिसके जरिए आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा। वो रुकावटें, वो बाधाएं आपके प्रार्थना से दूर हो जाएंगी और हर एक प्रार्थना का आपका उत्तर आएगा। इसलिए जरूर से इस बुक को आप पढ़ें। और जिन लोगों ने पढ़ी है उनका कहना है कि इस बुक के द्वारा उन्होंने बहुत आशीष पाई है। जैसे मैंने सिखाया था वैसे उन्होंने किया और उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर पाया है। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में भी ऐसे ही होगा। इसलिए जरूर से इस बुक को आप पढ़ें और लगातार प्रार्थना करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। सबको जय मसीह की। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ, मेरा नाम मनोरमा है। मेरी यही गवाही है कि मैंने पीके ब्रदर के जो किताब लिखे थे गवाही के, मैंने वो मंगाई थी, उसमें पढ़ी। पीके ब्रदर के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, हर परिस्थितियों से उन्हें निकाले हैं और मैंने उस गवाही को पढ़ी और मेरा विश्वास बढ़ा और मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर पीके ब्रदर भैया के जीवन में आपने उनके जीवन को बदला है, मेरा भी जीवन खुदा आप बदलेंगे, मेरी भी आवश्यकताएं पूरी करेंगे। और मैंने प्रभु से प्रार्थना की। सच में इसी महीने में परमेश्वर ने मुझे एक बड़े फ्रिज से ब्लेस किया था कि जो मैं बहुत दिनों से लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पा रही थी। और मैं भाड़े के रूम से रहती हूँ, पानी बहुत गर्म हो जाता, हम लोग गर्म पानी पीते हैं। जब हमने परमेश्वर के दास पीके भैया के जीवन में हमने एक गवाहियाँ सुनी कि वो भी गर्म पानी एक समय पीते थे और परमेश्वर ने उन्हें फ्रिज से ब्लेस किया, तो हमें विश्वास बढ़ा कि प्रभु हमें भी देंगे। तो प्रभु ने से मैं प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमें दिया। हम इसलिए परमेश्वर का दिल तय से धन्यवाद करते हैं और पीके ब्रदर रामदास सिस्टर और उनके पूरे टीम का हम धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आपने गवाही को सुनकर आशीष पाई है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी अद्भुत कार्यों को करेंगे। अपने भरोसे को परमेश्वर पर बनाकर रखें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर सम्मान करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि ये सुंदर सी शाम प्रभु तूने हम सबके जीवनों में दी है पिता। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए कि आज की शाम में तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है खुदा, तेरा पवित्र आत्मा हमारे साथ में है प्रभु। इसलिए हम सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रेज करते हैं प्रभु, तारीफ करते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, तू अच्छा है, तू भला है प्रभु और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। धन्यवाद तूने हमसे प्यार किया है। धन्यवाद तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है। धन्यवाद करते प्रभु तूने अपने आनंद को हमारे जीवन में दिया है। धन्यवाद खुदावन तूने हमारे नाम लेकर हमें बुलाया है और प्रभु तूने अपने प्रभु पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई है प्रभु, और हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया है पिता। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद पिता। हम तेरा आदर करते, सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। तू बहुत भला परमेश्वर है, तू दयालु है, तू प्रार्थनाओं को सुनता है, तू हृदय को जांचता है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमसे अगापे प्रेम किया प्रभु। जब हम पापी ही थे प्रभु तब तूने हमसे प्यार किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि सच में तू प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर हमेशा देता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज दिन भर में प्रभु, यदि आपके लोगों से कोई भी गुनाह, गलती, अपराध हुआ है आपकी पवित्र प्रजा से खुदावन, तो प्रभु आज हर एक जन अपने गुनाहों को आपके आगे मानता है प्रभु। जब उन्होंने किसी के विरोध में गलती की है प्रभु, पाप किया है प्रभु, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने पति के विरोध में, या फिर बच्चों ने माता पिता के विरोध में मेरे खुदावन, या फिर कोई भी ऐसी गलती जिसके कारण प्रभु किसी को हर्ट हुआ है प्रभु, किसी का जीवन प्रभु जी बहुत ज़्यादा परेशानी में आया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे समय में खुदावन आपके लोग पश्चाताप करें प्रभु, रिपेंट करें प्रभु, ने क्षमा करें और उनके द्वारा जो बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ खुदा उसे आप संभालें। आपका वचन
वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मेरे पिता इस समय माफ़ करे खुदा, और प्रभु आप इन्हें धर्मी बनाए प्रभु जी। धन्यवाद, तूने अपने पाक लहू से धोकर हमें प्रभु पापों से छुटकारा दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर प्रभु आपके वचन के लिए, पावरफुल उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु जी जो स्वयं आप हैं खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने इस बात को हमें बताया परमेश्वर प्रभु कि हम प्रार्थना में लगे रहें, और सच में प्रभु प्रार्थना प्रभु एक अद्भुत चाबी है परमेश्वर पिता, जो हर प्रकार के बंद दरवाजे को खोलती है। पिता आज इस बात को हमने सीखा परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब आपके लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, परंतु कई समय से प्रभु वो लगातार प्रभु बहुत सी बातों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, परंतु रिजल्ट नहीं है, आंसर नहीं है, रिजल्ट नहीं है, आंसर नहीं है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज परमेश्वर प्रभु जैसा तू चाहता है प्रभु, जैसा तरीका आपने सिखाया प्रभु, उस अनुसार प्रार्थना करने में आप मदद करें, ताकि इनके प्रार्थना का उत्तर शीघ्र इनके जीवन में आए परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु अद्भुत प्रभु कार्य प्रभु इनके लाइफ में हो परमेश्वर। असफलताएं जाती रहे, निराशाएं जाती रहें, वो कर्जे इनके जीवन से जाते रहें, वो हर प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, हर एक असफलता, हर प्रकार के बंद दरवाजे यीशु मसीह वो सारे आपके लोगों के जीवन से जाते रहें खुदावन, क्योंकि जब वो प्रार्थना कर रहे हैं खुदा तो तू स्वर्ग से सुन रहा है, और तेरा वचन कहता है धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है प्रभु। इस समय जब वो प्रार्थना करे संतान के लिए, वो प्रार्थना कर रहे हैं अच्छे जॉब के लिए, वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने आत्मिक उन्नति के लिए, वो प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि वो पहले जैसा प्यार तुझसे कर सके खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आज प्रभु तेरे लोग जब प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदा इनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनका जीवन में रिजल्ट दे परमेश्वर पिता। हर एक वो बातें जो रुकावटें पैदा कर रही हैं, हर एक बातें जो इन्हें निराश कर रही हैं प्रभु, इन्हें प्रार्थना करने से जो बातें रोकती हैं खुदावंद यीशु के नाम से, उन बातों को मैं इनके जीवन से नष्ट करती हूँ पिता। जब कई बार प्रभु ये थके हुए हैं प्रभु, ये प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कई बार परमेश्वर ये चिंतित है, ये प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कई बार ये अपनी उलझनों में फंसे प्रभु, ये प्रार्थना नहीं कर पा रहे। यदि कोई भी बात प्रभु, कोई भी ऐसी वस्तु परमेश्वर, कोई भी ऐसा रीजन परमेश्वर जो इन्हें प्रार्थना करने से रोक रहा है खुदावंद यीशु नासरी के नाम से, उसे हम इसी वक्त आपके बेटे बेटियों के जीवन से दूर करते हैं और कहते हैं हर एक वो विचार, हर एक वो बात जो प्रभु आपके लोगों को प्रार्थना करने से रोकती है, उसे यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन ये हर समय, हर परिस्थिति में खुदावन तुझसे प्रार्थना कर सके, अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपनी परेशानी में, अपने कर्जे में, अपनी निराशाओं में, अपने दुख के समय अपने आंसू बहाते हुए खुदावन ये तुझसे प्रार्थना कर सके पिता। हर एक सिचुएशन प्रभु आपके लोगों को आपके नजदीक ला सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता। इस समय प्रभु जितने परिवारों में प्रभु एडिक्शन काम कर रहा है पिता, मेरे प्रभु यीशु के नाम से वो एडिक्शन, वो मतवालापन, वो हर प्रकार का एडिक्शन जो जीवनों को, शरीरों को खराब कर रहा है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूं हर एक उस भाई बहन के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। यदि आज आपके बेटे बेटियां इन बातों में पाए जाते हैं परमेश्वर पिता, या फिर उनके बच्चे परमेश्वर खुदावंद, मैं प्रार्थना करती हूं वो आजाद हो यीशु के नाम से, हर प्रकार की बुरी संगति से वो आजाद हो, हर प्रकार के नशीले पदार्थों के सेवन करने से वो आजाद हो खुदा। उनके जीवन को परमेश्वर पिता आपका बनाए परमेश्वर, प्रार्थना का जीवन उनका बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु जितने लोग पिता इस समय प्रभु जी रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं, गलत रिश्ते में फंस गए हैं परमेश्वर पिता, प्रभु अपने पार्टनर्स को, अपने लाइफ पार्टनर को खुदावन वो धोखा दे रहे खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि आप उस दलदल से उन्हें बाहर निकालें और खुदा उनके जीवन को फिर से तरोताजा करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु जिनका लाइफ प्रभु इस समय प्रभु स्कैम में, धोखे में, फ्रॉड में और किसी भी जाल में आपके लोग फंसे हैं खुदा, उन्हें बाहर निकाले खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग बंधनों में और किसी ट्रैप में फंसे, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त वो बाहर निकल जाएं खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो लोग घर से कहीं चले गए, कहीं खो गए प्रभु, जिनके घर वाले चिंतित है प्रभु उनके घर वापसी के लिए खुदा, वो लोग जहां कहीं भी हैं उन्हें सुरक्षित घर लेकर आए परमेश्वर। आज हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने बच्चे इस समय प्रभु बहुत ज्यादा पढ़ने में वीक हैं, बहुत सी बातों में वीक है खुदा, बच्चों को बुद्धिमान बनाए खुदा और उन्हें स्टडी में, हर एक कामों में अव्वल बनाए परमेश्वर, ताकि पिता
आपका वचन पूरा हो। जिस किसी को बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे। खुदा मैं बच्चों के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिन्हें बुद्धि की घटी है, मैं मांगती हूँ खुदा आप उन्हें बुद्धि से ब्लेस करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ स्टडी करने वाले बच्चों के लिए खुदा उनके फोकस को, उनके माइंड को परमेश्वर पिता स्टडी में फोकस करने में सहायता करे परमेश्वर। प्रभु जबकि आने वाले समय में एग्जाम होते हैं प्रभु, तो एग्जाम में प्रभु उनकी सहायता और मदद करें, अच्छी प्रिपरेशन करने में, अच्छी पढ़ाई करने में आप उनकी मदद करें, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। विशेषकर इस समय जितने लोग बीमार हैं आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें प्रभु यीशु मसीह। आपके वचन के अनुसार खुदावन तूने ये आज्ञा दी है प्रभु कि तुम बीमारों पर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे, ये आपका वचन कहता है। खुदा मैं अपने हाथों को बढ़ाती खुदावन, और उससे पहले तूने अपने हाथ को हर एक व्यक्ति के ऊपर रखा है खुदा प्रभु, हर एक बच्चे के ऊपर, हर एक भाई, हर एक बहन, हर एक बुजुर्ग के ऊपर, हर एक बीमार जो वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता, सीरियस कंडीशन में खुदावन यीशु नासरी के नाम से वो बीमारी, वो रोग, वो दुर्बलता, वो कमजोरी, वो हर प्रकार की जानलेवा बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के रोग मैं तुझे कमांड करती हूं, इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर जा यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के हार्मोन्स डिसबैलेंस, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। कैंसर, ट्यूमर नष्ट हो यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु जिनके बार बार प्रभु बहुत ज्यादा उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु उनके लंग्स को हील करे, उनके हार्ट को हील करे परमेश्वर। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है प्रभु यीशु के नाम से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, गांठें, रसोलियां, प्रभु शरीर में सूजन यीशु के नाम से निकल कर चली जाए। जिनके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है इसी वक्त चंगे हो जाओ। गर्दन की हड्डी में प्रॉब्लम है चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। मांसपेशियां, नसें रिकवर हो यीशु के नाम से। आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, स्किन हील हो यीशु के नाम से। प्रभु जिनके ब्लड में इंफेक्शन बताया गया, फिर ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी बताई गई है, यीशु के नाम से बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें फंगल इंफेक्शन हुआ है पिता, प्रभु दाद हुए हैं पिता परमेश्वर, खुजली हो रही है प्रभु यीशु के नाम से, ये बीमारी इसी वक्त लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाए। प्रभु सफेद दाग की बीमारी निकल कर चली जाए। प्रभु धन्यवाद करते पिता मेरे प्रभु जी, जिनके प्रभु जी सिर पर परमेश्वर पिता लेफ्ट साइड में परमेश्वर प्रभु कोई गांठ बनी है, इसी वक्त आप अपनी चंगाई को ग्रहण करें। आप चंगे हो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। यदि कोई भी सिस्ट है परमेश्वर पिता इसी वक्त वो नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया परमेश्वर प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की इस सुंदर शाम में मेरे प्रभु कि आप प्रभु अपने लोगों को अच्छी नींद से सुलाए। एंजाइटी, डर, व्याकुलता, घबराहट या फिर परमेश्वर कोई भी मेंटली प्रॉब्लम है यीशु के नाम से निकल कर चली जाए प्रभु। धन्यवाद, अच्छी नींद से सुलाएं, दर्शन के द्वारा बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें, आपके लोग निश्चिंत होकर सोएं। यदि नींद ना आने की कोई समस्या है वो चली जाए। हर एक प्रार्थना विनती जो आपके लोगों ने भेजा है मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुधी लिया प्रभु, और जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक प्रार्थना में बने रहें। यूं ही लगातार प्रार्थनाओं में बने रहिए। अपनी विनती निवेदनों को आप हमें भेजें ताकि हम और हमारी टीम मिलकर आपके विषयों के लिए, उन प्रार्थना विनतियों के लिए प्रार्थना कर सकें। और जिन्हें आपको लगता है कि इन्हें प्रभु की ज़रूरत है, अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए दें और